हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, आज शिव शक्ति धाम डाचना में और आज यहां एक्स मुस्लिम एक सम्मेलन चल रहा है और इसी कड़ी में मेरे साथ हैं एहसान भाई। आप एक्स मुस्लिम हैं और आज एहसान जी से पूछेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि इन्हें जो है इस्लाम के यानी कि जिस दिन में ये पैदा हुए उसी के उसको एक्सपोज करना पड़ा, उसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लानी पड़ रही है। हालांकि आप जानते हैं कि यदि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बोलता है, इस्लाम की किताब के ख़िलाफ़ बोलता है, पैगंबर के ख़िलाफ़ कोई बोल देता है तो एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। तो एहसान भाई, हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपने क्या ऐसा देखा कि आपको इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? मैंने क्या ऐसा देखा, तो भाई ऐसा है, मैं 22 साल पहले ही हाफिज़ रह चुका हूँ। हाफिज रह चुके हैं जी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पापा की डेथ हो गई थी, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाया आगे। हालांकि मेरा इरादा ये था मैं आगे भी पढ़ूँ, जी। तो मैं नहीं पढ़ पाया, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। फिर मैं भूल गया, लेकिन अब आके फिर मैंने जब चीज़ें देखी, लोगों के चैनल देखे एक्स मुस्लिमों के, तो मैंने वो सवाल देखे इस्लाम के खिलाफ़ बोलते हैं लोग। जी। तो उस तरह से मैंने सोची कि मैं खुद इनको रिसर्च करता हूँ, अपने जो मैंने पढ़ा था पहले। क्या फिर मैंने सच्चाई है? हाँ, क्या सच्चाई है, इसे सोच के मैंने पढ़ना शुरू किया फिर से। और पहले तो मैंने खाली कुरान पढ़ा था, अब की बार मैंने हदीस वगैरह भी सारी चीज़ पढ़ी हैं। तो उसमें जब मैंने देखा इनके सवाल वही हैं, वहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि भाई ये हो सकता है इनके समझने में कुछ अलग मसला हो या मेरे समझने में कुछ अलग बात हो, तो मैं पहले अपने आलिमों से पूछूंगा। तो मैं उन सवालों को लेकर अपने आलिमों के पास मस्जिद में गया वगैरह, इधर उधर भी गया, तो उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इन सवालों में ना घुसो, आप भटक जाओगे। मैंने कहा भाई भटक कहाँ जाऊँगा मैं, मुझे तुम जवाब दे दो, मैं क्यों भटकूँगा। तो उन्होंने नहीं दिए जवाब, तो मुझे कोई इसका सलूशन नहीं मिला। फिर मैंने अपने वीडियो के माध्यम से वो सवाल रखे, तो उसी हिसाब से लोगों ने मुझ पर अटैक किया। यानी ये जाहिर हो गया कि ये चीज़ें सब बेकार हैं। तो फिर मेरे दिमाग पे ये चीज़ चली कि मैं और घुसूँगा और पढ़ूँगा। तो फिर जब मैंने खुद पढ़ी, मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा और इस्लाम के बारे में जाना, यानी कि वो सब चीज़ फेक लगी मुझे, जो लोग मुल्ला मौलवी ने हमें बताई है। इसलिए मैंने फिर सोच लिया कि अब मुझे अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो मैं मुस्लिम नहीं रहा, लेकिन मैं मानता हूँ अपने आप को इस्लाम में अंदर, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से मैं नहीं रहा। मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं वो मुसलमान नहीं हूँ कि जो इंसान के खिलाफ बातें जाती हैं उन्हें मैं नहीं मानना चाहता। मोमिन नहीं रहे वो। नहीं, बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक। हाँ, लेकिन क्या है, इस्लाम के मुताबिक मैं मुसलमान नहीं रहा और मैं मानता हूँ अपने आप को हूँ मैं उन बातों को नहीं मानना चाहता जो हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं, इंसानियत के खिलाफ ले जाती हैं। अच्छा। जैसे कि अल्लाह के नबी ने, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, 11 शादियाँ की, और 11 शादियाँ तो ठीक है, चलो कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन हर बीवी की अलग कहानी मिलती है उनकी। ज़बरदस्ती वाली, लूट मारी वाली। जैसे कि सफ़िया है हमारी, उनकी बीवी, उनके जैसा जुल्म किसी भी बीवी पे नहीं हुआ जितना उस पर हुआ बेचारी पे। अच्छा। एक कबीले की बहुत बड़ी लड़की थी वो, उनकी वहाँ की ख़ानदान की बहुत बड़ी लड़की थी वो, उनके परिवार को मार दिया गया और उसको गुलाम बना लिया गया। गुलाम बनाने के बाद उसी रात उनके साथ सेक्स किया गया। सेक्स करने के बाद उनसे शादी कर ली गई, फिर वो बीवी बना दी। इस तरह से हर बीवी की अलग कहानी मिलती है इस्लाम के अंदर, जोर जुल्म के अनुसार हाँ, इसी तरह से। जैसे कि आयशा 6 साल की बच्ची थी वो, उसकी शादी करी अबू बकर से, अपने दोस्त की बेटी है वो, मोहम्मद साहब की। तो जब अबू बकर से कहा कि मैं शादी के लिए आया हूँ, ये पैगाम लाया हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे भाई हो। भाई यानी भाई कहने का मतलब ये है कि आप मेरे भाई हो और मैं आपका भाई हूँ, तो मेरी बेटी आपकी क्या लगी, अंदाजा एक। हालांकि बेटी का लफ्ज़ नहीं आया हदीस में, वहाँ पे ये कहा कि आप मेरे भाई हो। भाई उस इंसान को खुद समझ जाना चाहिए कि ये सामने वाला कह क्या रहा। उन्होंने क्या काम किया कि नहीं, तुम इस्लाम और कुरान के मुताबिक मेरे भाई हो, बाकी तुम्हारी लड़की मेरे ऊपर वैध है शादी के लिए। तो 6 साल की उम्र में शादी की, 3 साल की गैप लिया। और गैप भी क्यों लिया होगा, हो सकता है उसकी माँ ने ये कह दिया हो कि मेरी बेटी बच्ची है, अभी नहीं समझ सकती इन बातों को, तो मुझे अभी 3-4 साल का समय चाहिए इसे भेजने के लिए। ऐसा हुआ हो, ऐसा लिखा नहीं है। तो मेरी समझ, जैसा कि अब तक भी चलता रहा था बहुत सारी चीज़ों में। हाँ, तो 9 साल में उनकी रुखसती हुई, फिर वो उनके साथ विदा हुई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग से बाहर है, अजीब लगती हैं, गंदी है। और फिर चलो मैं ही मान लेता हूँ, मतलब जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल, मैं अगर इस चीज़ को मान लेता हूँ, चलो भाई ये लिखी हुई हैं, मैं आलिमों से कहता हूँ भाई या तो इनको तुम मानने से इनकार करो जब भी सही है इस्लाम, या फिर ये कहो कि भाई हम नहीं मानते इस चीज़ को जब भी सही है इस्लाम, लेकिन फिर तुम ये कह रहे हो कि ये माननी पड़ेगी, तो फिर हम मुसलमान नहीं रहते, क्योंकि हमारी समझ से बाहर है।
ये है सारी समस्या। तो इस वजह से मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए मैं अब इस चीज़ को इस्लाम के बारे में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, जो मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ लोगों को। जी। बस ये अभी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा और एक्स मुस्लिम भी मैं अपने आप को कहलाना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि क्या है भाई, इस्लाम कोई भी धर्म है, कोई भी मज़हब है, कोई भी इंसान ऐसे नहीं छोड़ता। बहुत बड़ी ताकत की बात है, बहुत बड़ा जिगर चाहिए इस चीज़ को छोड़ने के लिए। तो मैं नहीं मानता अपने आप को एक्स मुस्लिम, कोई कहता रहे चाहे मुझे। लेकिन जो इस्लाम वाले हैं, जो आलिम हैं आपके, वो आपको तो मुसलमान मानते नहीं हैं। नहीं, वो क्या नहीं, वो इस्लाम के हिसाब से भी नहीं रहा मैं। इस्लाम के हाँ। जो संविधान है उसके हिसाब से भी आप नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ। जो उसकी नियमावली है उससे आप जी, बाहर जी, हो चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताएं, जो मतलब मैंने सुना है, पढ़ा है कि इस्लाम के खिलाफ यदि कोई इस्लाम वाला, जैसे आप पहले इस्लाम में थे, या जैसे बता रहे हो आप हैं, इस्लाम की से बगावत करते हैं तो उसकी क्या सज़ा है? उसकी सज़ा भाई इस्लाम के अंदर ये है कि जो इंसान मुर्तद हो जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है, हालांकि छोड़ना अलग चीज़ है, सवाल उठाना एक अलग चीज़ है। मैं अभी मानता मुर्तद हूँ। हुए ना अब। हाँ, मुर्तद हुआ, उनके हिसाब से मुर्तद हुआ, और इस्लाम में भी नहीं रहा। लेकिन जो इंसान जवान से ये कह देता कि मैं आज के बाद इस्लाम को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता, इस्लाम को ना मानना एक अलग चीज़ है, और उन सवालों पे ऐतराज़ करना एक अलग चीज़ है। मेरा ऐतराज़ सवालों पे है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं कह देता हूँ कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, नबी को नबी नहीं मानता, अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, वो गॉड है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये कह देता हूँ मैं आज के बाद नहीं मानता, उसकी सज़ा ये है कि उसको कत्ल करना वाजिब है इस्लाम के अंदर। उसको गर्दन उतार देनी उसकी जायज़ है इस्लाम के एतबार या से। आप भी गुस्ताख नबी के उसमें ही आते हो? हाँ, उसमें ही आ रहे हैं जब उन पे सवाल कर रहे हैं भाई। हाँ, नबी पे सवाल हाँ नहीं हाँ, कर सकता कोई भी। बिल्कुल, नबी पे इस्लाम पे भी नहीं कर सकते, कुरान के एक जेर जबर पे शक्र नहीं कर सकते। अगर कर दोगे तब भी आप मुसलमान नहीं रहते। ये तो बहुत बड़े सवाल है जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी तो अभी इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। हाँ तो आप हमारे साथ थे एहसान भाई। जी, और फिर आगे मिलेंगे एहसान भाई, तो किसी न किसी वीडियो में, बिल्कुल या बिल्कुल। आपके चैनल पे या मेरा चैनल पे, कहीं ना कहीं हम आपसे मिलते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर अमान है। जी।